कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने मनरेगा स्कीम को खत्म करने की साजिश की। बीजेपी वाले नामकरण में विश्वास करते हैं, काम में नहीं। मनरेगा मजदूरों के अधिकारों पर बहुत बड़ा प्रहार किया गया है। मनरेगा स्कीम को पहले ही बीजेपी ने कम करने का काम किया। नए बिल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी और 10 जनवरी से 25 फरवरी तक कार्यक्रम चलेगा। कांग्रेस सांसद वरुण मुलाना ने भी सवाल उठाए और सरकार द्वारा वार्डबंदी को लेकर के वार्डबंदी की गलत कमेटी बनाई गई, आरोप लगाते हुए वरुण मुलाना नजर आए। उन्होंने कहा कि पुराने सेंसेक्स के आधार पर वार्डबंदी होनी थी। अंबाला के अंदर 5 रिजर्व सीट थी, उनको घटा करके 3 कर दिया गया। पंचकुला के अंदर 4 ऐसी रिजर्व सीट थी और उसको भी घटा करके 3 किया गया है। सर आज मीटिंग हुई है सर मनरेगा को लेकर, आज क्या रणनीति तय की गई है? आज मनरेगा को लेकर एक बैठक हुई है और जो भाजपा सरकार ने मनरेगा का नाम ही नहीं, मनरेगा की स्कीम को ख़त्म करने की जो साजिश की है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी बिगुल बजाएगी प्रदेश में। और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी प्रदेश में बिगुल बजाएगी। ये केवल नाम ही नहीं, ये नामकरण में विश्वास रखते, काम में विश्वास रखते नहीं भाजपा वाले, आप पहले ही जानते हैं। इस स्कीम को समाप्त और मनरेगा मजदूरों के अधिकारों पे बहुत बड़ा प्रहार करने का काम किया गया है। पहले ही हमारे सांसद वरुण मुलाना जी ने जो एक प्रश्न पूछा था लोकसभा में, जिसका जवाब ये आया था कि 8 लाख पंजीकृत मजदूर, 8 लाख पंजीकृत मजदूरों में से जिन्होंने मनरेगा का काम 100 दिन का मांगा, उसमें से केवल 2100, 8 लाख मजदूरों में से, पंजीकृत मजदूरों में से केवल मात्र 2100 मजदूरों को 100 दिन का काम दिया गया। और जिनको नहीं दिया गया, कानून के अनुसार उनको उसका मुआवजा दिया जाना चाहिए था, जो नहीं मिला हरियाणा पिछले 5 साल से। तो यानी कि ये जो स्कीम है इसको पहले ही काफ़ी कमज़ोर कर दिया है भाजपा सरकार ने और अब लगभग इस समाप्ति की तरफ लेके जाने का इनका प्रयास है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पे आएगी। 10 तारीख से हमारा ये 25 फरवरी तक, ये लगभग 1.5 महीने तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। आपको सारी विस्तृत जानकारी दी जा चुकी है प्रदेश अध्यक्ष जी और नेता विपक्ष जी द्वारा, तो उसको हम सड़क पे उतारने का काम करेंगे। लड़ाई 3 जगह की जो कमेटीज बनाई थी सरकार के द्वारा, वो गलत बनाई गई थी क्योंकि उसमें प्रावधान है केवल सीटिंग एमसी ही मेंबर बन सकते थे। लेकिन इन्होंने कहीं जिला अध्यक्ष भाजपा को मेंबर बनाया गया, कहीं ऐसे किसी पूर्व विधायक के भाई को बनाया गया, जो कि बिल्कुल गलत था। और उसके बाद सरकार ने उस समिति को बदला। लेकिन अभी आप देखते हैं कि नया सेंसस कोई हुआ नहीं, पुराने सेंसस के हिसाब से ही जो है वो जनसंख्या के आधार पे वार्डबंदी होनी थी। लेकिन इन्होंने, चाहे वो हमारा पंचकुला है और चाहे अंबाला है, दोनों जगह ही अंबाला के अंदर 5 रिजर्व सीट थी, उनको घटा के 3 कर दिया गया। और पंचकुला के अंदर 4 ऐसी रिजर्व सीट थी और उनको घटा के जो है वो 3 कर दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। जब नई सेंसस हुआ ही नहीं, तो इस तरह की जो ये मानसिकता है, इनकी दलित विरोधी मानसिकता है, ये सामने आई है और इसका हम कड़ा विरोध